स्पष्ट कह रहे अमित गति स्वामी, न मेदिनी, ये पृथ्वी, मेदिनी यानी पृथ्वी, धरा, क्षेत्र, ये किंचित भी साधन नहीं है समाधि के। क्यों उलझे हो तेरा मेरा करके हुए? कोई काम में आने वाला नहीं है। ना भूमि, पूछो ना चक्रवर्ती से, याद है क्या? विपुलाचल पर पहुंचे थे, नीचे से कह रहे थे सेनापति से, बदल दो, नाम लिख लो मेरा। जगह मिली थी? नहीं मिली थी। पलट के भी पटिया लिखने का प्रयास किया, उसका पटिया पलट गया, फिर आपका भी पटिया तो पलटेगा। भूल मत जाना, भूल मत जाना, न मेदिनी, न तृणम, न संस्तर, न अश्म्या, ना कोई संस्तर, न पाटा, न चौकी, न टेबल। तुम कितने ही सुंदर आसन बना के लेके घूमते रहना, वे कभी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं। समाधि तुम्हें निज परिणामों से, निज अपने भावों से करनी थी। इन संस्तरों से या इन पाटा, टेबल, भूमि आदि से समाधि संभव नहीं थी। हम जहाँ थे, जहाँ है, जैसे है, उन्हीं स्थानों में अगर समता परिणाम रहेंगे तो नियम से समाधि है। किसी क्षेत्र के, पाटे के, स्थान के, मंदिर के भी राग में समाधि संभव नहीं है। माँ, इसलिए समाधि की भावना तो भाना, पर ये मत सोचना कि मैं शिखर जी पे समाधि करूँगी, मैं द्रोणागिर पर, मैं सोनागिर में, कहीं कहीं समाधि होती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होती समाधि, किसी क्षेत्र में नहीं होती समाधि, तो निज क्षेत्र में ही होती है। बाहर के तो साधन होते हैं। विधानता, विधि रूप से अगर समझे तो ये समाधि का कोई साधन नहीं है। न संस्तर, न रश्म्या, न आसन, न पाषाण, न तृण, न तृणपुंज, न पृथ्वी। इनमें साधन नहीं है, इनमें साधना नहीं है। इनसे दूर होकर अपने आप में पहुंचना वास्तव में यही साधन है। विनिर्मिता फलकहा, फलक यानी पाटा, काष्ठ नहीं है, नहीं है, उसका भी राग होगा ना चंद्री जी, कि मेरा पाटा, मेरा सिंहासन, मेरा तखत, मेरी चौकी। समाधि नहीं है, समाधि नहीं है। कांच कनक में समता, ठंड गर्मी में समता, समता विषमता में भी समता, लाभ अलाभ में भी समता। यही सामायिक और समाधि की साधना है। वास्तव तो व्याख्या समाधि की अब प्रारंभ हुई है। जो सामायिक ध्यान में बैठने के बाद हमें क्या और कैसा चिंतन करना है, उसकी व्याख्या शुरू हो गई है। किंचित भी निरक्षता कसाय विद्विषा, विषय कसाय रूपी शत्रु अगर भीतर है तो ये बाहर के साधन काम के नहीं है। एकमेव साधन है परमात्मा बनने के लिए, एकमेव साधन है हमारी समाधि के लिए। कौन सा? कौन सा? कोई बाकी नहीं, ये तेरी निर्मल आत्मा ही। सुनिर्मला मता आत्मा एवं सुधी। हे समझदार, हे ज्ञानी, हे बुद्धिमान, थोड़ा तो समझ ले कि ये बाहर के कोई साधन तेरे काम में आने वाले नहीं है। तेरी एकमेव जो निर्मल आत्मा है, कौन सी? विशेषता पूर्वक लिखा है सुनिर्मला, अच्छी तरह से निर्मल। किससे? इंद्रिय विषय कसाय रूपी शत्रुओं से रहित होकर जो तेरी वास्तव में निर्मल आत्मा है ना, वही तेरे लिए ध्यान का आसन है, समाधि का आसन है। इसलिए कहीं ध्यान केंद्र की भाव मत रख लेना, कहीं किसी क्षेत्र पाटा, किसी विषय में राग मत रख लेना, क्योंकि समाधि की आवश्यकता थी। कितनी गहरी और कितनी अच्छी बात हमारे जैन दर्शन की है। हमारे यहाँ किंचित भी भगवान बनाए नहीं जाते। पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? भगवान रमेशन जी बनाए नहीं जाते, भगवान निकाले जाते हैं। अंतर समझना। आप भी तो गए थे जयपुर, गए थे,
वहाँ भगवान निकाले जा रहे थे, भगवान बनाए नहीं जा रहे थे। अंतर समझना। पोत पोत कर, लीप लीप कर, थोप थोप कर जो होते हैं वहाँ बनाया जाता है, और पाषाण में अनावश्यक खंड को निकाल कर जिसमें उत्कीर्ण किया जाता है वह परमात्मा को निकालना है। हमें भी भगवान बनाना नहीं है ना बनना है, हमें तो भगवान निकालना है। भगवत शक्ति, परमात्मा शक्ति तो मेरे भीतर अनादि से अनंत काल से है। जैसे उस प्रतिमा को निकालते समय अनावश्यक पत्थर को देखा अनावश्यक पत्थर को ठोक ठोक के छेनी हथौड़ा से अलग किया जाता है, ऐसे ही हमें भी अलग करना है अपने भीतर के इन विषय कषाय आदि सबको। जितने जितने ये विकार है, वासनाएं हैं, इनको हमें ठोक ठोक के अलग करना है। वास्तव में वही भगवान निकालने की कला है, बनने की नहीं, निकालने की कला समझा रहे हैं। जैसे उस पाषाण में एक समझदार कलाकार को, ज्ञानी को पत्थर में प्रतिमा दिख चुकी होती है, तभी वह पत्थर को ठोकना पीटना प्रारंभ करता है, कहीं भी नहीं ठोकता। वह जैसे ही उस आकार उस प्रतिमा का उसको पत्थर में दिखता है, वह किनारे किनारे के थोड़े 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 टुकड़ों को निकालकर उसमें से ही प्रतिमा को निकालता है। ऐसे ये जो भीतर प्रतिमावान बैठा है, भीतर जो परमात्मा बैठा है, भगवान आत्मा बैठा है, उसके ऊपर लगी है बहुत सारी कालोज, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारा कर्म कलंक। उसे हमें ठोक ठोक के अलग करना है। दूसरों को नहीं ठोकना, अपने आप को ठोकना है। अपने कर्मों पर प्रहार करना है, दूसरों पर चोट नहीं करनी। यही तो भूल हुई, हम दूसरों पे तो चोट करते रहे, अपने आप पर, अपने पापों पर, अपनी गलतियों पर हम चोट नहीं कर पाए, इसलिए जीवन सुधर नहीं पाया। क्या कह रहे हैं? जैसे ही तुम इंद्रिय, विषय, कषाय आदि शत्रुओं से रहित होकर निर्मल आत्मा का आलम्बन लोगे, पक्के में वही तुम्हारा काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। तभी काम होगा, अगर हम इनमें उलझेंगे नहीं तो। पुनः वही कह रहे, न संस्तरो भद्र, हे भद्र, ये तुम्हारे लिए जो संस्तर यानी समाधि के समय में अंतिम जो जिस स्थान पर, जिस चटाई आदि स्थान पर, पाटे पर आया जाता है, जहाँ पर संकल्प पूर्वक सल्लेखना समाधि ग्रहण की जाती है, उस आसन को संस्तर कहते हैं। वह संस्तर भी समाधि करने वाला नहीं है। ये सोच के किंचित भी समाधि मत करना कि कोई ना कोई हमारे लिए सहयोग करने आएगा। समाधि में मैं समाधि ले लूँगा तो कम से कम मुलायम आसन मिलेगा, सुंदर संस्तर मिलेगा, लोग में बहुत प्रशंसा होगी। नहीं, समाधि न समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम। कभी भी चंद्रे जी नाम, ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा आदि के लिए दीक्षा ग्रहण मत करना। दीक्षा लेनी है तो स्वयं के कल्याण के लिए, ना कि जन कल्याण के लिए। अपना तो कष्ट मिटा नहीं रहे हो और दुनिया के तुम जन जन के संकट को मिटाने के लिए कष्टहारी बन गए हो। पक्का है, स्पष्ट लिख रहे, न लोक पूजा न च संघ मेलनम। ऐसे भी जीव है, सोचते हैं कम से कम 48 साधु होने चाहिए। अरे 48 साधु से सल्लेखना नहीं, एक ही साधना से सल्लेखना है। तू अपने आप को साध ले, तेरा पुण्य होगा तो 48 तो तेरे साथ पहुंच ही जाएंगे। ये मत सोचना कि 48 लोगों को इकट्ठा कर लूंगा, क्योंकि भगवती आराधना, मरण कंडिका जैसे ग्रंथों में लिखा है, एक क्षपक की, साधु की, क्षपक यानी समाधि ग्रहण करने वाला साधु, उस क्षपक की समाधि सल्लेखना के लिए 48 साधुओं की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं तुम उनको इकट्ठा कर लो। हाँ, नहीं तो घोषणा कर ली चंद्रेश सागर ने कि हम तो दीक्षा ले रहे हैं, हम समाधि कर रहे हैं, सब आ जाओ। नहीं, ये पक्का है, भीड़ में कभी भी समाधि हो नहीं सकती।
भीड़ में कभी भी साधना नहीं हो सकती, भीड़ में सामायिक भी नहीं हो सकती। तुम समाधि करो, अपने आप भीड़ आ जाए वो भिन्न विषय है, पर तुम भीड़ में भिड़ जाओ तो तुम भीड़ में ही भिड़ते रहोगे, आत्मा से कभी मिल ही नहीं पाओगे। या वो गया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इसलिए भीड़ में समाधि मत करो, समाधि करो अगर सच्चा 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 साधक है तो भीड़ अपने आप पहुंच जाएगी। यही तो भूल हो रही है आजकल। हर व्यक्ति भीड़ में भिड़ना चाहता है, हर साधक भीड़ में भिड़ना चाहता है। और क्या करें, आप लोगों ने भी तो मोदी जी उनको ही साधक माना है जिसके पास ज़्यादा भीड़ होती है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जिसके पास ज़्यादा भीड़ है हम उसे ही ज़्यादा बड़ा साधक समझते हैं। भीड़ इकट्ठा करना एक, नहीं समझे, भीड़ इकट्ठा करना तो वो डमरू बजाने वाला मदारी भी जानता है। तो भीड़ इकट्ठी कर ली, कौन सी बड़ी साधना और कौन सा बड़ा काम कर लिया। भीड़ इकट्ठा करना साधना नहीं है, भीड़ से हटकर अपने आत्मा में कर्मों को मिटाने के लिए भिड़ जाना वास्तव में ये सच्ची साधना है। न स्दोक पूजा न च संघ मेलनम, लोक पूजा ख्याति के लिए कभी भी न दीक्षा ग्रहण करो, न साधक बनो, न कभी मां समाधि करना। ये पक्का है। किंचित भी ये भाव मत लाना कि बेटा बहू मेरे समाधि में सहयोग करेंगे, कोई अड़ोस पड़ोस वाला आकर मेरे लिए समाधि दिलाएगा, कोई नहीं कराएगा। अपने अपने आप में अगर निज में शक्ति है तो घर में समाधि करो, नहीं तो किसी के गुरु के पादमूल में संग में जाकर वहाँ पर समाधि करो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई सहयोग करने आएगा क्या। जिम्मेदारी किसकी, किसी और की नहीं, स्वयं की अगर जिम्मेदारी है तो काम करना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। कोई आसन कोई पद काम में आने वाला नहीं है। हाँ ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, पद के पीछे सब कुछ भूल जाते हैं। पद चाहिए, सिंहासन चाहिए, आचार्य पद, उपाध्याय पद, अरे कितना बड़ा पद चंद्रेश जी तुम्हें मिला था। ये 3 लोक के नाथ की मुद्रा, ये मुनि पद तुम्हें मिला था। अब कौन सा पद और कौन से नाम के आगे लिखना है। हाँ नहीं तो लिखने लग जाए धोखे से, आपको कह रहा हूँ धोखे से अगर दीक्षा हो जाए ना तो ये मत लिखना कवि हृदय। ये क्या पद, ये क्या तुम्हारी पदावली की आकांक्षा है, इससे कल्याण नहीं होगा, किंचित भी नहीं होगा। अगर स्वयं ही लिखा रहे हैं कि मैं कवि हृदय, निहाल चंद, निहाल कुमार आदि आदि कुछ भी तुम लिख रहे हो तो काम चंद्र जी नहीं होगा। ये लोक पूजा की इच्छा है। लोग पूजे। आचार्य महाराज बहुत 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 सुंदर दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, हे भद्र, हे ज्ञानी, हे समझदार, तूने पूरा पुरुषार्थ करते हुए महासागर पार कर लिया, पूरा महासागर पार कर लिया और समुद्र से बाहर जैसे ही आए वहां पर गोशपाद में डूब गए। गोशपाद जानते हो, गाय का पैर के जो खुर होते हैं मिट्टी में या कीचड़ में दब जाते हैं तो उसका निशान बनता है, उसे गोशपाद कहते हैं। गाय के पैरों के खुर से जो निशान बनता है उसे गोशपाद कहते हैं। तूने पूरी मेहनत करके विषय वासना कषाय इन सबको पीछे छोड़कर महासागर को तैर कर तुम किनारे पे आ गए, और किनारे पे गोशपाद कितना, गाय का पैर कितना, इतना सा, उस पूरे महासागर से आए और प्रशंसा, पूजा, नाम, सम्मान इसके पीछे आकर उस गोशपाद में जाके डूब के मर गए। हाँ ये मैं नहीं, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए। पूरा महासागर तो घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मित्र छोड़ा, वसन छोड़े, सब कुछ वासनाएं छोड़ दी, पर मात्र मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरा सब कुछ हो, उसके पीछे तुम जाके डूब गए। पीछे से तो छूटे, आगे आके मर गए। महासागर से बच के आके मर तो गए, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्या मतलब। महासागर में डूबते मरते तो समझ में भी आता कि महासागर था, वहां से निकले और
यहाँ आके डूब के मर रहे। इसलिए ख्याति, पूजा, प्रशंसा के लिए धर्मात्माओं कभी धर्मात्मा मत बनना, कभी साधु मत बनना, कभी त्यागी व्रती मत बनना। नहीं तो बन गए त्यागी व्रती। मैं प्रतिमाधारी हूँ, तुम्हें पता नहीं था, मुझे बुलाया, मुझे पाटा नहीं लगाया। अरे पाटा नहीं लगाया था तो तुम जमीन पर ही बैठ जाते। तुम पाटे और चौकी के चक्कर में अपने आप को चौकीदार बना रहे हो। जमीन पर बैठ जाते तो जमींदार कहलाते। जमींदार बड़ा था चौकीदार से। लड़ रहे मेरी चौकी। हाँ, अक्सर अक्सर माँ देखा जाता है, पहले समय पे कभी त्यागी व्रती पहुँचेंगे नहीं। कार्यक्रम शुरू होने के बाद, प्रवचन शुरू होने के बाद में आएंगे और खड़े रहेंगे। मैं चटाई पे नहीं चलता, मैं दरी पे नहीं बैठता, मुझे पाटा चाहिए। अब सब 10 लोगों को परेशान करेंगे। 10 लोग उठेंगे कि हाँ भैया जी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अरे पहले ही आते, समय पे काम करते, या जहाँ जगह वहाँ चुपचाप बैठ जाते। दिखावा क्यों चल रहा था? ये क्यों प्रशंसा लूटना चाहते कि प्रतिमाधारी में, त्यागी में, व्रती में, ब्रह्मचारी में मैं अमुक? नहीं, न लोक पूजा, न लोक पूजा, न लोक पूजा। लोक पूजा से काम नहीं होगा। अगर किंचित भी लोक पूजा की, ख्याति की, प्रशंसा की अगर भीतर चाह है तो तुम गोष्पाद में डूब रहे हो। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो कि अगर वास्तव में हम माँ त्यागी व्रती बने हैं, प्रतिमाधारी बने हैं, तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों के सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने आप को, स्वयं को सम्मानित करने के लिए है। जितने जितने शुद्ध भोजन करते हैं, सौले के भोजन करते हैं, उतनों उतनों से तो विशेष विशेष कहना है, जितना सौले का माँ खाते हो, जितना सौले का पहनते हो, उतना सौले का सोचना और परिणाम करना भी सीख लो। मात्र सौले के वस्त्रों से, सौले के भोजन से काम नहीं होगा, सौले के परिणाम भी होने आवश्यक है, तो कुछ काम बनेगा। सच्चा साधन तेरे लिए कुछ है, यतस्ततो अध्यात्म, तेरा अध्यात्म आधि धन आत्मा। वास्तव में यही अध्यात्म तेरे लिए काम करने वाला है। आत्मा आध्यात्मिक भजन नहीं, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य है। वास्तव में अध्यात्म आधि यानी आत्मा, आधि आत्मा, आधि यानी पास, आत्मा के पास पहुंचना अध्यात्म था, वही अध्यक्ष था। भूतपूर्व 1 2 3 अध्यक्ष, अधिधन आत्मा, आत्मा के पास, अक्ष के पास जो है वास्तव में वही अध्यक्ष है। ये तो पद काम के नहीं है।